क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे स्टैंडर्ड और बेस्ट टाइप आपके सामने टाइप नंबर 3। देखिए समकोण त्रिभुज से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप, देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है ये, और इसकी तीनों भुजाओं को अगर जोड़ा जाए तो वह उसका परिमाप कहलाता है। देखियो इसको इजी करने के कई सारे तरीके हैं। इसको लॉन्ग मेथड से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन लॉन्ग मेथड से अलग तरीके से थोड़ा सा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा माइंड का यूज करके अगर करें तो चीज़ें आसान हो सकती है। देखिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर बी बिंदु पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़ ए बी बी सी सी ए, तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। इसके कर्ण की लंबाई 34 सेंटीमीटर है। अगर ये 34 सेंटीमीटर है और आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये ए सी हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिए, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखें, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होता है। ए सी यहाँ पर 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर हम कहेंगे 1156 होता है। बस यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा ए और बी दोनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो जाएगी, जो उसने पूछा है कि इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई बताए। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग 1156 आना चाहिए। बस ये पॉइंट यूज कर दीजिए, क्वेश्चन फिनिश। तो देखिए दोनों भुजाएं 18 और 28 है। 18 का वर्ग होता है 324 और 28 का हो गया 784। देखिए 7 3 10 और 1156 नहीं बनेगा, इसका जोड़ कैंसिल आउट हो गया। ये 16 का वर्ग 256 प्लस 30 का वर्ग 900, 900 200 1156 आ जाता है इसका योग। तो बस मालूम हो गया हमारी दोनों संख्याएं 16 30 है। ऐसे आप इसका रास्ता निकाल सकते हैं इजी तरीके से। वैसे लॉन्ग मेथड के बहुत सारे तरीके हैं ऐसे हल करने के, लेकिन हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है। ये हो गया हमारा 16। अगर देखें 16 का वर्ग जमा 30 का वर्ग, आप जान गए क्या होता है। 16 का 256, 30 का हो गया 900। तो इन दोनों का जोड़ और इधर का जोड़ आपस में बराबर है। इसका मतलब हमारी जो अन्य दो भुजाएं हैं वो 16 और 30 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और यहाँ पर एक बात और देखी जाती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट भी आपको मालूम होनी चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है हमारा, जब 34 आ जाए तो 16 और 30 होता है, 16 और 30। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि सर हमें तो ट्रिपलेट याद ही नहीं होता। तो बट यही तो बस बात है कि आपके अगर याद होगे तो आप डायरेक्ट भी ट्रिपलेट का यूज करके बता सकते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर आप लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका होता है मैथ के लिए, प्रूफ करने की कला आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कर्ण का स्क्वायर 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो यहाँ पर भी दोनों संख्याएं होगी, उनका स्क्वायर भी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों भुजाओं के वर्गों का योग भी 1156 ही आना चाहिए। बस ये मालूम करने में आपको कुछ भी देर नहीं लगेगी, तुरंत पता लग जाएगा। जैसे अभी बताया मैंने, अभी ये बताया 16 का 256, 30 का 900, 1156 तुरंत आ गया। तुरंत हमें मालूम हो गया कि वे अन्य दो भुजाएं, जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, वे है 16 30 फिनिश। तो बस ऐसे कर लेना, आपके लिए बेस्ट है, सुपर है, आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ही आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, और ये थोड़ा और स्टैंडर्ड है। देखो बहुत सारे तरीके हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, देखिए त्रिभुज का परिमाप जो कि तीनों भुजाओं का जोड़ बताया है, ए बी सी, ये तीनों भुजाओं का योग बताया 56। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 84 बराबर 1/2 आधार भुजा गुणा लंब भुजा, आधार भुजा ए लंब भुजा बी। 84 दूनी होता है 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 168। यानी कि यहाँ पर ये दो संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। दो संख्याओं के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे। देखिए जिन दो भुजाओं का योग हमारा यहाँ पर आ जाए ऐसे टुकड़े, और फिर हमारा एक उसमें कर्ण वाली भुजा,
की लंबाई उसमें अगर जोड़ी जाए, जो कि ऑप्शन में हमें दिखाई देगी, उनका जोड़ 56 आना चाहिए, 56। तो देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हमें ये मालूम होता है दो संख्याओं का गुणनफल, उसके मतलब दो संख्याओं का जो मान है उसके मल्टीपल या गुणनफल में छिपा होता है, उसके फैक्टर कर लेने चाहिए। 24 सत्ते 168 होता है। अगर हम देखें 24 सत्ते 168, 24 है, एक 7 है। अगर मैंने ये भुजा 24 ली, ये 7 ली, तो तीसरी भुजा मुझे अपने आप मालूम हो जाएगी, जो कि कर्ण की भुजा है। 24 7 कितना होता है? अगर 24 7 देखें तो ये हमारा हो जाएगा 31। 56 में से अगर हम 31 भुजा को घटा दें, 5 5 में से 3 गए 2, 25 आ गई हमारी कर्ण की भुजा, जो कि ऑप्शन ए में निहित है, ऑप्शन ए में निहित है। तो ये हमारा 25 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम भी आप जानते हैं, इसके ट्रिपलेट भी जानते हैं। जहाँ 24 7 आ जाए तो वहाँ 25 होता है उसकी कर्ण की भुजा, ये नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ 24 7 आता है वहाँ 25 होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट में। जैसे जहाँ पर आता है 6 8 वहाँ पर 10 होता है। जैसे जहाँ पर आता है 8 15 तो वहाँ पर होता है 17। इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। जहाँ पर आता है 12 5 तो वहाँ होता है 13। तो इस तरह के ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं बहुत सारे, इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं, माइंडली तरीके से कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल ईजी सरल आसान है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर और आधार भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से हम इसको आसानी से समझ लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में ये B बिंदु पर समकोण डिग्री का 90 डिग्री का कोण बना है और ये कर्ण भुजा 104 है और आधार भुजा 40 सेंटीमीटर है। तो लंब भुजा BC ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर BC पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग 104 में से घटा देंगे आधार भुजा 40 का वर्ग, ऐसे। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए ये आ गया हमारा 104 का वर्ग, 100 से 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग 16, 104 में 4 जोड़ेंगे 108, 10,816 माइनस 40 का वर्ग 1600 हो जाता है। तो अब हम इसको घटाएंगे 16, ये हो गया हमारा, ये होगा 92 16 हो गया ये, क्योंकि 108 में से 16 घटाएंगे 92 16, 92 16 का वर्गमूल निकालेंगे 96 होता है, 92 16 का वर्गमूल 96 होता है, यानी कि BC भुजा हमारी हो गई 96। तो ये हो गई 96 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार भुजा गुणा लंब भुजा। आधार 40, लंब हो गया 96, 2 से काटा 20 बार और 20 गुणा 96 करेंगे 0, 2 6 12, 2 9 18, 1 19, 1920 आ गया। देखिए 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया समकोण त्रिभुज का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 को भी देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की भुजा, ये हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज की इमेज बनाएंगे A, B और C। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कि इसमें सबसे बड़ी भुजा X है, क्योंकि ये दोनों छोटी भुजा X में से घट रही है तो छोटी भुजा हो जाएगी। x-2 ले लीजिए, इसको x-4 ले लीजिए, या ये वाली x-2, ये x-4, एक ही बात है, कोई सी भी अदल बदल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। x² बराबर होगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पर 10 लेते हैं तो 10 का वर्ग होता है 100, x की वैल्यू 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का वर्ग 64, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 6 का वर्ग 36। तो ये भी 100 आ गया, ये भी 100। तो इसका मतलब इक्वल टू इक्वल बराबर होगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10।
या फिर इसको हल करके आप तब भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 10। ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसको हल करने के बाद भी 10 आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू 10, यहाँ पर 10 में से 2 घटाएंगे 8, 10 में से 4 घटाएंगे 6 और ये हो जाएगा 10, ये वाली भुजा। तो अब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा लंब। आधार भुजा 8, लंब भुजा 6, 2 चौक 8, 4 छिक 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आगे क्वेश्चन का आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे और कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण है। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ए बी सी। ये हमारा कर्ण भुजा होगी। कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है। कर्ण एक भुजा, यह भुजा है, इससे 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है। देखो इससे तो 8 इकाई लगा लो, इसे 8 इकाई बड़ा और इससे 4 इकाई बड़ा है। ये जमा 4 हो जाएगा तो 4 इकाई बड़ा, इससे 8 बड़ा। ये फॉर्मेट बनाया गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बताएंगे जब यहाँ से हमें ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं ए की वैल्यू कैसे करनी है। ए जमा 8 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा पाइथागोरस थ्योरम है ये, ए जमा 4 का होल स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर जमा 8 का 64 जमा 2 8 16 है बराबर ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर जमा 4 का 16 जमा 4 दुनिया 8 है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब इधर आ जाएगा सब कुछ। ए स्क्वायर माइनस इधर आकर 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8 है, माइनस 16 घटाएंगे इधर 64 आ गया, माइनस 64 में 16 घटाएंगे 48। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो घटकर 8 आए। 12 चौक 48, 12 में से 4 घटाएंगे 8, तो ए बराबर आ जाएगा 12। यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 12। क्लियर है। अब जब 12 है तो 12 8 20 हो जाएगी। ये भुजा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे 16। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो गई है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 1/2 आधार 16 गुणा लंब 12, 16 गुणा 12, 2 8 16, 12 8 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। चेक करिए आप बिल्कुल ईजी और आसान होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 समकोण त्रिभुज में समकोण को धारण करने वाली 2 भुजाएं 3 और 4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बनेगा ये, और इसमें ये ए बी सी समकोण त्रिभुज के 3 बिंदु है। इसमें एक भुजा 3 है, एक 4 है। समकोण को धारण करने वाली दोनों भुजाएं आ गई। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। उस पाइथागोरस थ्योरम के 3 ट्रिपलेट होते हैं, 3 4, तो ये वाला 5 आ जाएगा कर्ण। जब 3 4 होता है तो वहाँ पर 5 आता है इनके साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट में। कैसे? 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 5 बराबर हो जाता है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। अब इसमें आगे बढ़ेंगे कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना। अगर हम इसके परिवृत्त एक वृत्त बनाने लगे ऐसे, तो इसका एक क्षेत्रफल बताना। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी r बराबर समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होता है वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बताना हमें। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर, आर हमारा 2.5 हो गया। ये 2.5 का स्क्वायर कैसे करेंगे? पाई 25 का वर्ग 625, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये आ जाएगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सुपर सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका। और ऐसे ही क्वेश्चन इजी होता है। इसमें एक टैग वाली बात यह है कि जब किसी समकोण त्रिभुज के परितः कोई वृत्त खींचा जाता है तो जो कर्ण की भुजा होती है
अगर उसको हम आधा कर दे तो वह समकोण त्रिभुज के परितः खींचे गए वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी इस कर्ण का आधा 5/2 यानी कि 2.5। अब यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर और जानेंगे क्वेश्चन को कैसे इजी आसान किया जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींची गई 12 सेंटीमीटर और परिमाप 36 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये हमारी दोनों भुजाएं समान है, समद्विबाहु समान दो भुजा, और इसके आधार पर खींची गई ये लंब भुजा हो गई है 12 सेंटीमीटर ये है, और इसका परिमाप तीनों भुजाओं का ऐसे परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अब देखिए आप जानते हैं, सिंपल सी बात है, आप जानते हैं यहाँ पर जब ये लंब खींचा जाएगा तो ये भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम में इस लंब के सामने की भुजा हमारी एक कर्ण हो जाती है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम तीनों चीज़ों को जान लेंगे। जब ये 12 है तो कर्ण 13 हो जाएगी, ये आधार 5 हो जाएगी, क्योंकि 12 का वर्ग 144, 5 का 25, 169 होता है, जो कि 13 का वर्ग होता है 169। अब यहाँ पर 13 का वर्ग आ गया तो इधर भी 13 आ गया तो इधर भी हमारी भुजा 13 ही आएगी, और जब ये 12, 13 तो ये भी 5 आएगी। अब देखिए ये आसानी से हमें मालूम हो गया है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब। आधार 10 ले लीजिए, लंब 12, 10 गुणा 12, 2 छिक 12 और 6 दाम 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 को जानेंगे, देखेंगे कैसा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और ये इसका कर्ण है 28√2, और समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर है, सेम, ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखिए कर्ण का वर्ग 28√2 का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार भुजा का वर्ग जमा लंब भुजा का वर्ग। ये आधार होगी, ये लंब होगी। अब हम क्या करेंगे, 28 गुणा 28 दो बार करेंगे, गुणा √2 का वर्ग 2 बराबर 2a स्क्वायर। जोड़ेंगे इसे, 2 से मैंने 2 काटा, a स्क्वायर इधर है 28 का स्क्वायर, इधर a स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा, a बराबर होगा 28। अब इसका क्षेत्रफल निकलवाना है तो समकोण त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार भी यही लंब भी यही, आधार भी 28 और लंब भी 28 है। 2 से काटा 14 बार, 14 8 112, हासिल लगे 11, 14 दूनी 28, 29, 10 39, 392 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर। ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम जिसमें दो भुजाएं आपस में समान है और इसका आधार 8 सेंटीमीटर। इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो ये दूसरी वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? तो आधार से आधार के विपरीत शीर्ष की ऊंचाई पूछा है, ये वाली। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आधार भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से। 5 का 25, 4 का 16, 25 में 16 घटाएंगे 9, 3 का वर्ग होता है, तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। लीजिए बिल्कुल आसान और सरल आपके सामने बिल्कुल इजी तरीके से ऑप्शन बी ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 26।
दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंब 4 और 6 सेंटीमीटर है। देखिए छोटा शीर्ष 4, बड़ा शीर्ष 6, और इनके बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे आएगा, बड़े का क्षेत्रफल 36, तो छोटे का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनके शीर्ष लंबों का अनुपात का वर्ग है ये। तो मैंने क्या देखा, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 36 से 36 काटा मैंने, 16 आ गया 16, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्षेत्रफल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी सरल सिंपल रूप में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5/6 भाग है। देखिए इसमें एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई h1, और दूसरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई h2। अब देखिए पहले वाले का आधार 5 है, दूसरे वाले का 6 है, तो यहाँ पर भरेंगे 1/2 गुणा 5, h1 अनुपात पूछा है उसने, ऊंचाई होगा, आधार दूसरे का 6 है, यहाँ पर h2। अब देखिए 2 की गुणा इधर करेंगे, ये इनको बराबर लिखेंगे क्योंकि आधार का अनुपात दिया है इसने, इसको बराबर लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा बराबर लिखने पर। ये होगा 5h1 बराबर होगा 12, 2 × 12 h2, तो h1 अनुपात h2 अब लिख देंगे, h1 का रेशो 12, h2 का रेशो 5, 12/5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 12/5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताएं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई h1 बराबर है, समान है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई h2। 1/2, पहले का आधार है 1, दूसरे का आधार हो जाएगा 2, 1 गुणा h1 बराबर 2 गुणा h2। देखिए 2 की गुणा इधर करेंगे, h1 एकम h1 बराबर हो गया 4h2, h1 4, h2 1, तो h1 अनुपात h2, h1 हो गया 4 अनुपात h2 हो गया 1, 4:1 का अनुपात होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 4:1।